सामरी जादूगर कौन था? हिंदू सामरी जादूगर को अपना खुदा क्यों मानते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सामरी को कैसे दूध पिलाया और जवान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम सामरी जादूगर है। कुरान मजीद की सूरह ताहा यानी सूरह नंबर 20 में इस शख्स का वाक़या बयान हुआ है। जी हाँ, ये वही ज़माना था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मबूस हुए थे और ये शख्स भी उन्हीं के दौर में पैदा हुआ था। दोनों का नाम मूसा था, मगर रास्ते बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। ये वो वक्त था जब फ़िरौन ने बनी इसराइल के हर नौज़ायदा लड़के को मारने का हुक्म दे रखा था। जिस दिन ये मूसा बिन जाफ़र यानी सामरी पैदा हुआ, उसकी माँ पर भी वही मुसीबत आई जो हज़ारों माँओं पर आ रही थी। सामरी की माँ को डर था कि कहीं मेरा बेटा भी जालिम फ़िरौन के सिपाहियों के हाथ न मारा जाए, लिहाजा उसने एक दिल दहला देने वाला फ़ैसला किया। अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिए वो शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी गार में पहुंची और अपने बच्चे को वहां छुपाकर वापस आ गई, इस उम्मीद के साथ कि वक्तन फ़वक्तन वो वहां जाकर उसकी खबर लेगी। मगर दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तफसीर रूह मानी में लिखा है कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस बच्चे की परवरिश करें, इसकी हिफाजत करें और इसके लिए ज़रूरी सामान मुहैया करें। बताया जाता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोज़ाना आते और अपनी एक उंगली पर शहद, दूसरी पर मक्खन और तीसरी पर दूध लगाते, फिर अपनी उंगलियां बच्चे के मुंह में डालते। यूं वो बच्चा पलता बढ़ता गया। इस तरह मूसा बिन जाफ़र तन्हाई में पहाड़ की एक गार में परवान चढ़ता रहा। अब सवाल यह है कि इसका नाम आखिरकार सामरी क्यों पड़ा? चलें अब इसका जवाब जानते हैं। तो नाजरीन, सामरी दरअसल उस शख्स के कबीले की निस्बत है। उस दौर में सामिर नाम का एक कबीला मौजूद था और क्योंकि मूसा बिन उजफर इसी कबीले से थे, इसी वजह से लोग उन्हें सामरी कहने लगे। अब सुने इस बदकिस्मत सामरी का इबरतनाक वाक़या। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़िलाफ़ अजीम फ़तह दी, तो उस वाक़े की झलक आप सबको याद होगी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक ख़ास दिन अपनी कौम को लेकर एक ख़ास समंदर के पास चले जाओ। आपने अपनी कौम को ये पैगाम पहुंचाया और कौम वालों ने एक चाल चलाई कि जितने फ़िरौनी लोग शहर में थे, वहाँ मौजूद लोग अपने घरों में जाकर उनसे ज़ेवरात उधार लेते थे। ये बनी इसराइली औरतें वहाँ जाकर कहती थीं कि हमें दूर एक तकरीब में 3 दिन के लिए जाना है, अगर आप हमें अपने कीमती ज़ेवरात दे दें तो वापस आकर हम आपका सामान लौटा देंगी। यूं ये औरतें फ़िरौनों से बड़ी तादाद में सोना, चांदी और कीमती ज़ेवरात लेकर ले गईं। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से समंदर में एक रास्ता बना दिया, ऐसा रास्ता जो सिर्फ ईमान वालों के लिए था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले सलामत पहुँच गए, लेकिन फ़िरौन और उसका पूरा लश्कर इसी रास्ते से आया और वो सब समंदर में डूबकर हलाक हो गए। यूं फ़िरौन और उसकी जालिम हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और जो ज़ेवरात और कीमती चीज़ें बनी इसराइल के साथ आई थीं, उनके मालिक यानी फ़िरौनी अब दुनिया में बाकी ना थे। अब वो अमानतें किसको वापस की जाएं? पूरी कौम हैरान थी कि इन कीमती चीज़ों का क्या किया जाए। यहीं पर वो सामरी जादूगर दोबारा मंजर आम पर आता है। सामरी को सोना चांदी पिघलाकर नई शक्ल देने की महारत हासिल थी। उसने बनी इसराइल से कहा, आखिर तुम कब तक ये बालियां, हार और कंगन ऐसे ही लिए फिरते रहोगे? क्यों ना ये सब मेरे हवाले कर दो, मैं इन्हें पिघलाकर ईंटों या सलाखों की शक्ल दे दूं ताकि तुम्हारे लिए इन्हें संभालना आसान हो जाए। चुनाचे दोस्तों, जब सामरी ने ये तजवीज़ दी तो सब ने अपने जेवरात, सोना और चांदी उसके हवाले कर दिए। इधर बने इसराइल की एक और ख्वाहिश सामने आई। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, या नबी अल्लाह, पहले तो हम फ़िरौन के कवानीन के ताबे थे, लेकिन अब हम आज़ाद हो चुके हैं, तो हमें अल्लाह की तरफ से कोई किताब दी जाए, ऐसा निज़ाम दिया जाए जिस पर हम अमल कर सकें। ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि आप कोहे तूर की जानिब तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ आपको तौरात दी जाएगी, ऐसी हिदायत भरी किताब जिस पर अमल करके आपकी कौम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को छोड़कर कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए और दोस्तों, यहाँ राज खुलने वाला था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो सामरी जादूगर, जो पहले भी जिब्राईल को पहचानता था, उनके घोड़े के कदमों के निशान देखे। वो उस पर नज़र रखने लगा
उसे मालूम था ये मखलूक मामूली नहीं, ये अल्लाह के बड़े अजीम फरिश्ते हैं। सामरी ने देखा जहाँ जहाँ जिब्राइल के घोड़े के कदम पड़ते वहाँ खूबसूरत तरीके से घास उगती। ये मंजर देखकर सामरी हैरान भी हुआ और ख़बरदार भी। उसने खामोशी से वो मट्टी उठा ली जो जिब्राइल के घोड़े से छू कर गुजरी थी। ये मट्टी आम नहीं थी, ये जिंदा मट्टी थी। इससे आवाज़ आती थी, हरकत होती थी। इसी मट्टी को सामरी ने एक थैले में रख लिया और थैले में भी वो मट्टी मुसलसल हिलती रही, गोया उसमें कोई ताकत, कोई रूह मौजूद हो। इधर जब मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पहुंच गए तो सामरी ने एक गहरी और शरारती चाल चलने की तैयारी की। उसने सोना और जेवरात पिघलाकर एक बछड़े की शक्ल दी, ऐसा सुनहरी बछड़ा जैसे गाय का खूबसूरत बच्चा हो। लेकिन बस इतना ही नहीं, उस बछड़े के अंदर उसने एक खास मट्टी डाल दी, वो मट्टी जो जिब्राइल के घोड़े से ली गई थी, जिंदा और गूंजती हुई। जैसे ही मट्टी बछड़े के अंदर बंद की गई, उससे एक गूंजदार आवाज़ आने लगी, जैसे कोई जिंदा मखलूक बोल रही हो। बनी इसराइल की कौम ये मंजर देखकर हैरान रह गई। ये क्या जादू है, ये क्या करिश्मा है। सारे लोग इस अजीब व गरीब बछड़े को देखने के लिए जमा हो गए और यहीं से एक ख़तरनाक फसाद जन्म लेने वाला था। अब सामरी ने वो काम किया जो फसाद फैलाने वाले करते हैं, यानी अपनी असल शनाख्त दिखाई। उसने सब लोगों को बुलाया और बाज़ाब्ता ऐलान किया, ए लोगो, जिस खुदा की इबादत मूसा करता है और जिस खुदा की तरफ वो तुम्हें बुलाता है वो यही है, यही सुनहरी बछड़ा है, नऊज़ुबिल्लाह। अब ज़रा सोचें, ये वो बनी इसराइल थे जो कुछ अरसा पहले गाय की इबादत से तौबा कर चुके थे और तौहीद का दामन थाम चुके थे। मगर जब उन्होंने देखा कि एक बछड़ा सिर्फ सोने का है और इंतहाई खूबसूरत है और इसके अंदर से आवाज़ें भी निकल रही थीं, तो जहल और कमज़ोर ईमान वाले लोग इस फितना में बहक गए और वो बछड़े को सजदा करने लगे। इधर 40 दिन गुजरे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम पाक होकर हाथों में लिए वापस बस्ती में तशरीफ़ लाए। मगर जो मंज़र उन्होंने देखा वो यकीन से बाहर था। कौम जिसे वो अल्लाह की तौहीद की तरफ लेकर आए थे, अब दोबारा शिर्क की गहराइयों में चली गई थी और एक बेजान बछड़े के आगे झुक रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गुस्सा और जलाल इतना ज़्यादा हुआ कि वो आग बगोला हो गए और उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए। उन्हें झंझोड़ते हुए फरमाया, तुमने इन्हें रोक क्यों नहीं लिया? ये गुमराही में कैसे चले गए? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ की, जैसा कि कुरान मजीद में आया है, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि वो मुझे मार डालें, तो तुम दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दो और मुझे जालिमों में मत शामिल करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उनका गुस्सा थम गया और उन्होंने अपने भाई के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ की। फिर उन्होंने वही सुनहरी बछड़ा उठाया, उसे तोड़ा और फिर जलाकर राख बना दिया और उसकी राख दरिया में बहा दी ताकि फसाद की कोई बात बाकी ना रहे। इस जुमले के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तहकीकात शुरू की कि ये सुनहरी बछड़ा किसने बनाया, जिसकी वजह से कौम दोबारा शिर्क में मुब्तला हो गई। चंद ही दिनों में बात वाज़ेह हो गई। लोगों ने बताया कि ये सब कुछ सामरी जादूगर का कमाल है। इसी ने सोना पिघलाकर बछड़े की शक्ल दी और इसी ने बछड़े में ऐसी मट्टी डाली जिससे आवाजें निकलने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कौम के सामने सामरी को बुलाया। जब वो आया तो आपने सख्त लहजे में सवाल किया, बताओ ये बछड़ा क्या था, ये क्या शरारत थी? अब सामरी नबी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत न कर सका। उसने साफ लफ्जों में पूरी हकीकत बता दी। उसने कहा, जब मैंने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कनम जहां भी पड़ते थे वहां पलक झपकते घास उगाती थी, तो मुझे एहसास हुआ ये मिट्टी आम मिट्टी नहीं है, इसमें कोई खास तासीर है। मैंने वो मिट्टी उठा ली और अपने थैले में भर ली। फिर जब लोगों ने मुझे सोना दिया तो मैंने बछड़ा तैयार किया और उसके अंदर वही मिट्टी डाल दी। फिर वो मिट्टी बछड़े के अंदर खनकने लगी और आवाज़ आने लगी। लोग समझने लगे कि बछड़ा जिंदा है और उन्होंने उसकी इबादत शुरू कर दी। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा आसमान को छूने लगा। आपने फरमाया कि ए सामरी, अब यहाँ से चले जा, आज के बाद तो इस कौम में नज़र ना आए। फिर आपने सामरी पर अल्लाह की जानिब से एक ख़ास सज़ा सुनाई कि तेरे शर, तेरे जादू और तेरे गुमराह कुन कामों की सज़ा ये होगी कि आज के बाद अगर तू किसी इंसान को हाथ लगाएगा तो वो बीमार हो जाएगा और अगर कोई तुझे छू ले तो उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी। फिर वाकई ऐसा ही हुआ। सामरी एक नापसंदीदा और अलग थलग इंसान बन गया। शहर में रहना उसके लिए नामुमकिन हो गया। लोग उससे दूर होने लगे और डरने लगे। वो खुद चीख चीख कर कहता था, मुझे मत छूना वरना नुकसान होगा। आखिरकार वो शख्स जो लोगों को जादू से काबू में रखता था, खुद जंगलों में तन्हा
लावारिस और लानत ज़दा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। किसी ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, किसी ने उसे याद नहीं रखा और यूं वो दुनिया के लिए इबरत बनकर रुखसत हो गया। तो दोस्तों, ये सारा वाकया हमें दो चीज़ों की तबाहकुन याद दहानी करवाता है। पहली, जादू, जो न सिर्फ खुद गुमराही है बल्कि दूसरों को भी अंधेरों में धकेल देता है। ऐसा अमल जिससे लोग शिर्क में पड़ जाएं, अल्लाह की नज़र में इंतहाई बड़ा और संगीन जुर्म है और इसकी सज़ा भी बहुत सख्त होती है। और दूसरी बात, जब कोई शख्स ऐसा गुनाह करता है जिसकी वजह से दूसरे भी इस गुनाह में मुब्तला हो जाएं, तो वो न सिर्फ अपनी खता का बल्कि दूसरों के गुनाहों का बोझ भी अपने सर ले लेता है। ऐसे लोग जो न सिर्फ खुद बुराई करते हैं बल्कि दूसरों को भी इसकी तरफ धकेलते हैं, उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। यही सामरी का अंजाम था। इबरत का निशान, इज्जत से दौलत तक का सफ़र और सोना से राख तक का अंजाम। प्यारे दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो में जाना कि सामरी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से पाला और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फ़िरौन के महल में हुई थी। मगर देखो तो कैसी अजीब बात है, फ़िरौन के घर में पलने वाला मूसा अल्लाह का नबी बन गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया पलने वाला मूसा सामरी, काफिर, गुमराह और फितना परवर निकला। इस पर एक आरिफ का बहुत गहरा जुमला याद आता है, जब किसी शख्स की किस्मत में शहादत ना हो तो चाहे उसकी परवरिश फरिश्ते ही क्यों ना करें, आखिरकार वो नामुराद ही रहता है। देखें मूसा सामरी, जिसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र फरिश्ते ने पाला, मगर वो बदबख्त निकला और इसी बदकिस्मती ने उसे कुफ्र की गहराइयों में धकेल दिया। और दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें एक बदतरीन काफिर यानी फ़िरौन ने पाला था, वो बहुत नेक बंदे थे और अल्लाह के अजीम रसूल बने। असल बात परवरिश की नहीं होती, असल बात दिल की, नीयत की और तकदीर की लकीर की होती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको जानकर हैरत होगी कि आज भी हिंदू सामरी जादूगर को अपना खुदा मानते हैं। जी हाँ, वही सामरी जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल को बहकाकर बछड़े की इबादत करवाई थी।